जब वे मिथिला नगर के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सूना सा आश्रम दिखाई पड़ा। राम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, किसी समय यह गौतम मुनि का आश्रम था, जब वे अपनी पत्नी देवी अहिल्या के साथ यहां रहते थे। तब इसकी शोभा अद्भुत थी। देवता भी इस आश्रम की सुंदरता को एक टक निहारते थे। एक दिन गौतम ऋषि अपने आश्रम पर नहीं थे। इस मौके को देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आए और आश्रम में घुस गए। भेष बदल कर आए इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ प्रणय संबंध बना लिया। जब देवराज वहां से जाने लगे तभी गौतम ऋषि लौट आए। इंद्र को अपने रूप में देखकर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र को कठोर शाप दिया। उन्होंने अहिल्या को भी शाप दिया, तू अब समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में पत्थर के समान निवास करेगी, और कालांतर में जब राम का अवतरण होगा तभी तू शाप मुक्त हो पाएगी। ये कथा सुनकर राम को अहिल्या पर दया आई। राम ने आगे बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहिल्या शाप मुक्त और पवित्र हो गई। इसके बाद गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश चारों ओर फैल गया। राम का धनुष तोड़ना व सीता स्वयंवर का प्रसंग। अहिल्या के उद्धार के बाद तीनों मिथिला के महल की ओर बढ़ चले, जहां यज्ञ हो रहा था। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे सतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने मुनि को आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, ये सुंदर बालक कौन है? किस राजकुल के भूषण हैं? मेरे जैसा विरागी मन भी इन्हें देखकर इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। नगर में हर कोई राम लक्ष्मण को देखकर चकित था। दो तेजस्वी युवा, जिनके चौड़े कंधे और उन पर सुसज्जित तरीके से धनुष और तीर का होना हर किसी को आकर्षित कर रहा था। विश्वामित्र ने कहा, महाराज, ये कौशल प्रदेश के महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाब नाम के विशेष धनुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूं। ये दोनों आपके उस विशेष धनुष के दर्शन कर लौट जाएंगे। इस पर राजा जनक ने मुनि से कहा, हे गुरुवर, इस धनुष को यहां इस सभा में रखना और बड़े बड़े शूरवीर राजाओं के यहां आने का कारण मैं आपको बताता हूं। ये सुनाब धनुष स्वयं देवाधिदेव महादेव का दिव्य अस्त्र है। इसे मेरे पूर्वज देवरात को स्वयं भगवान शिव ने दिया था। इस धनुष को उठाना और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना कोई खेल नहीं है। राजा जनक ने आगे बताया, मुनिवर, बहुत साल पहले मैं यज्ञ के लिए जमीन पर हल चलाकर उसे योग्य बना रहा था। तभी मेरा हल भूमि में एक वस्तु से टकराकर रुक गया। हल हटाकर देखा तो वहां एक छोटी सी कन्या थी। हल के द्वारा प्रकट हुई उस कन्या का नाम सीता रखा गया। मुनिवर, मेरी पुत्री सीता के लिए मैं एक ऐसा वर खोज रहा हूं जो सर्व गुणों से युक्त, पराक्रमी और वीर पुरुष हो। इसीलिए मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन भी रखा है। इस स्वयंवर की एकमात्र शर्त यही है कि जो भी वीर पुरुष भगवान शिव के विशेष धनुष सुनाब को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा।
अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा जनक ने उन्हें आसन पर बिठाया और सेवकों को धनुष ले आने की आज्ञा दी। इस धनुष की व्याख्या करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि यह धनुष लोहे के 8 पहियों वाले एक बड़े संदूक में रखा गया था। उसे बहुत से सेवक बड़ी कठिनाई से खींचकर सभा तक लाए थे। धनुष के आने पर राजा जनक बोले, मुनिवर, यही है भगवान शिव का सुनाभ धनुष। इसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस भारी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, आज तक कोई इसे उठा भी नहीं सका है। सीता के स्वयंवर की बात सुनकर अनेक राजा और देवता आए और लज्जित होकर चले गए। राजा जनक ने राम लक्ष्मण दोनों को सुनाभ धनुष देखने के लिए आमंत्रित किया। गुरु विश्वामित्र को प्रणाम कर राम धनुष के पास पहुंचे और उसे देखने लगे। राम ने विश्वामित्र से धनुष उठाने की आज्ञा ली और एक ही प्रयास में बड़े सहज रूप से एक खिलौने की तरह शिवजी के उस विशेष धनुष को उठा लिया। जैसे ही राम ने धनुष की डोरी खींचकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, वैसे ही वो दिव्य धनुष बीच में से टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। धनुष के टूटते ही पृथ्वी लोक समेत स्वर्ग लोक व पाताल लोक में भी बिजली के गड़गड़ाने की भयंकर ध्वनि हुई। चारों ओर तेज ध्वनि के कंपन से पूरी पृथ्वी कांपने लगी। धनुष के टूटते ही सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए और राम के पराक्रम के आगे नतमस्तक हो गए। राजा जनक के हर्ष का ठिकाना न रहा। राम के सौंदर्य और बल विक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। इस पर विश्वामित्र ने राजा जनक को अनुमति देते हुए जल्दी ही इस शुभ कार्य को करने के लिए कहा। इस पर राजा जनक ने अपने प्रमुख मंत्रियों को अयोध्या जाने की आज्ञा दी और राजा दशरथ को अपना निमंत्रण देने के लिए कहा।